हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग ईआर मॉडल डिस्कस कर रहे थे। ईआर मॉडल में हमने बोला था कि वन टू मेनी मैपिंग, मेनी टू मेनी मैपिंग, मेनी टू वन मैपिंग, वन टू वन मैपिंग, इन सारी मैपिंग को हम बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम वन टू मेनी मैपिंग को देख लेते हैं। कौन सा मैपिंग? वन टू मेनी मैपिंग। वन टू मेनी मैपिंग को समझने के लिए आप देखिए, सबसे पहले हम एक इंटिटी ले लेते हैं, इंटिटी E1 और इंटिटी सेट E2। इसके बीच में कोई रिलेशनशिप सेट होगा, मान लो R। अगर ये वन टू मेनी मैपिंग है तो यहाँ पे ऐसा सिंबल होना चाहिए, ठीक ना। और देखिए, अगर E1 के कुछ एट्रीब्यूट A है जो कि इसका प्राइमरी की है, और एक B है, और E2 का आपका C है प्राइमरी की, और एक D है, ठीक। अब हमें देखना है कि इसके आरडीबीएमएस की डिजाइनिंग कैसी होगी, कितने टेबल लगेंगे, कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले हम E1 का टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। E1 का टेबल अगर ड्रॉ करेंगे, आप इन चीज़ों को धीरे धीरे से समझेंगे। अभी आप एक ही बार में इसको नहीं समझ पाएंगे, आप जैसे ही चीज़ें खत्म होंगी आप सारा चीज़ समझ जाएंगे। अगर ए प्राइमरी की है और बी है, ठीक, और E2 का भी हम टेबल बना लेते हैं। E2 का अगर टेबल बनाएंगे तो आपका यहाँ पे C D E2। अगर ये वन टू मेनी मैपिंग है तो क्या कह सकते हैं कि E1 के जितने एट्रीब्यूट हैं या फिर टप्पल हैं, जितने टप्पल होंगे इसके सारे टप्पल्स आप E2 को दो टप्पल के साथ या फिर तीन टप्पल के साथ मतलब मैपिंग कर सकते हैं। इसके एटलीस्ट वन टप्पल्स इसके कितने भी टप्पल्स के साथ जोड़ सकते हैं। मतलब वन टू मेनी दिया है ना, तो एक टप्पल कई टप्पल की, मतलब इसका एक टप्पल इसके कई टप्पल से जुड़ सकता है, ठीक ना। वही आपका वन टू मेनी मैपिंग होता है। अगर रिलेशनशिप सेट की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, जो रिलेशनशिप सेट बनता है वो प्राइमरी की पे बनता है। तो कैसे हो जाएगा आपका, इसका A1 प्राइमरी की और इसका C प्राइमरी की, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से कैसे होगा, कैसे सारा चीज अकर होगा। अगर इसका एट्रीब्यूट की वैल्यू A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ठीक। B की कोई वैल्यू, B से हमें उतना मतलब नहीं। उसी तरह इसमें C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, और इससे भी कोई मतलब नहीं। देखिए, अगर A1 C1 के साथ रिलेशनशिप बनाता है, फिर A1 C2 के साथ रिलेशनशिप बनाता है, फिर A3 आपका A3 आपका C3 के साथ रिलेशनशिप बनाता है। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक एलिमेंट इधर के कई एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, ठीक ना। एक एलिमेंट कई एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसका मतलब बेसिकली वन टू मेनी मैपिंग हुआ। मतलब एक इधर से एक एलिमेंट कई एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप बना सकता है। अब देखिए, अब हमने देखा कि ये रिलेशनशिप बना कैसे। अब हम देखेंगे कि इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, इसमें हम कैसे डिजाइन करें कि आपका कम टेबल लगे। इसको भी तो देखना पड़ेगा, इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे कि आपका टेबल कम हो जाए। तो देखिए, आप यहाँ से देखिए ध्यान से कि ये जो एट्रीब्यूट का सेट है, ये एट्रीब्यूट है, इसमें इसका मतलब C एट्रीब्यूट है, और ये तो प्राइमरी की है ही, प्राइमरी की है, आपको समझ रहा प्राइमरी की है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ C जो है ये भी प्राइमरी की तरह बिहेव कर रहा है। प्राइमरी की तरह कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे C की कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे C की कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये प्राइमरी की तरह बिहेव कर सकता है। अगर दो टेबल के सेम प्राइमरी की हैं, तो टू टेबल कैन बी मर्ज। मीन्स अगर दोनों टेबल के सेम प्राइमरी की हैं तो दोनों टेबल को आपस में हम मर्ज कर सकते हैं। अब देखिए कैसे मर्ज करते हैं। इन दोनों टेबल को आपस में मर्ज कर देंगे क्योंकि इनकी दोनों प्राइमरी की सेम हो गया। अब देखो, एक E1 तो आपका अलग बनेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। E1 हमेशा अलग बनेगा क्योंकि इसका प्राइमरी की किसी और टेबल की प्राइमरी की से मैच नहीं कर रहा है।
तो यहाँ पे A, B, A1, A2, A3, A4 हमने बनाया था। अब इसे देख लेते हैं, इसे कैसे बनाएंगे, एक सेकेंड छोटा कर लेते हैं। RE2 को बनाने के लिए बेसिकली आपको सबसे पहले प्राइमरी की बना लीजिए, जो कि इस टेबल का प्राइमरी की, दोनों टेबल का प्राइमरी की सेम, दोनों टेबल का प्राइमरी की आपका सेम है, जो कि C है। इसमें आपका C1, C2, C3, C4, ठीक ना। और इसका एट्रीब्यूट क्या है, D है, जिससे में कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो प्राइमरी की है नहीं। और आपका A जो कि इस टेबल से आ रहा है, तो ये क्या हो गया बेसिकली, ये आपका क्या हो गया, फॉरेन की हो गया। अब देखिए C1 के लिए क्या है आपका, C1 के लिए क्या है, C1 के लिए A1 है, C2 के लिए क्या है, A1 है, C3 के लिए क्या है, A3 है, और C4 के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप नल वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर राइट वाला जो है, राइट वाला जो कि जिसका प्राइमरी की सेम हो रहा है, जिसका प्राइमरी की सेम हो रहा है, अगर वो टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है, टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है, तो नल वैल्यू फिल हो सकती है। यहाँ पे आप इसे लिखना नहीं, इस लिखने की जरूरत नहीं, आप बस समझने के लिए इतना रख सकते हो कि अगर राइट वाले में टोटल पार्टिसिपेशन, इधर से टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है, तो आपका कोई ना कोई एक वैल्यू नल हो सकता है। देखो जैसे यहाँ पे नल हो गया था, क्योंकि पार्टी C4 यहाँ C4 किसी से पार्टिसिपेट नहीं किया है। अगर C4 जो यहाँ है एक किसी से पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इसके लिए जो A की वैल्यू को नल रखना पड़ेगा, ठीक ना। आप देखिए, आई थिंक आप समझ चुके होंगे सारी चीजों को। अब यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इन 1 to many मैपिंग, 1 to many मैपिंग, मिनिमम 2 टेबल रिक्वायर्ड, यही हमारा है कि मिनिमम 2 टेबल रिक्वायर्ड है। और दूसरी बात क्या हो जाएगी आपकी, दूसरी बात हम बोल सकते हैं कि 1 फॉरेन की रिक्वायर्ड। काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसी को ध्यान रखिएगा भैया, यही सबसे मेन है। 1 to many मैपिंग में 2 टेबल रिक्वायर होता है और एक फॉरेन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमने यहाँ पे बना के देखा है, ठीक ना। अब देखिए, और एक और बात समझ लेते हैं, नोट में लिख लीजिए, नोट में अगर 1 to many मैपिंग हो रहा है, 1 to many मैपिंग हो रहा है, कैसे हुआ था 1 to many मैपिंग, देखिए 1 to many मैपिंग आपका ऐसे हुआ था, 1 to many, तो सेम अभी आपको दिखा रहे हैं, सेम अगर मेनी टू 1 की बात करें, मेनी टू 1 की बात करें, मेनी टू 1 की बात करें, मेनी टू 1, तो आपका ऐसे रिलेशनशिप हो जाएगा। तो उस रिलेशनशिप में जो 1 to many रिलेशनशिप था, इसमें इन दोनों को मिला के एक टेबल बन रहा था और इसका अलग बन रहा था, तो मेनी टू 1 में भी इन दोनों को मिला के एक टेबल बनेगा और इसका अलग बनेगा। तो इसमें मेनी टू 1 में भी 2 टेबल रिक्वायर्ड एंड 1 फॉरेन की रिक्वायर्ड। आई थिंक आप समझ होंगे, सब चीज वही है। अगर इस कंडीशन को आप उल्टा करते हैं, इस कंडीशन को उल्टा करेंगे तो आपको सेम चीज इसमें मिल जाएगा। अगर इन चीजों को उल्टा कर दें तो सेम चीज, इसको उल्टा करेंगे तो ये मिलेगा। बात वही है, आप डायग्राम से देख लीजिए, इसको रिवर्स कर दो, बात वही तो पड़ा, रिवर्स करने पे बात वही पड़ा, तो सेम कंडीशन इस पे लागू होते हैं, ठीक। तो आप दो चीज आपने क्या देख लिया, 1 to many मैपिंग देख लिया और many to 1 मैपिंग देख लिया। अभी जो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आपका आया था, आपको बताते हैं, ये जो यहाँ छोटा सा एक कंसेप्ट आया था कि टोटल वाली वैल्यू चीजें, ये वाली चीजें, अभी इसको हम दोबारा एक बार देखेंगे कि आप ये आसानी से समझ जाए, ठीक। अब देखो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एम्प्लॉय का एक एंटिटी सेट है एंड डिपार्टमेंट का एक एंटिटी सेट है, दो एंटिटी सेट आपके दिए गए हैं। मैनेजेस आपका रिलेशनशिप सेट है, रिलेशनशिप सेट है, मैनेजेस आपका क्या है, रिलेशनशिप सेट है।
और इसका कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन क्या दिया है, ईच एम्प्लॉय कैन मैनेज मेनी डिपार्टमेंट, मीन्स ईच एम्प्लॉय कैन मैनेज मेनी डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ईच एम्प्लॉय कैन मैनेज मेनी डिपार्टमेंट, इसका मतलब वन टू मेनी कंडीशन बनता हुआ दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, वन टू मेनी कंडीशन दिख रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि ईच एम्प्लॉय कैन मैनेज मेनी डिपार्टमेंट, समझ रहे हो। अब देखो इसको हम डायग्राम बना लेते हैं। तो एम्प्लॉय का कैसे हो जाएगा, एम्प्लॉय का एंटिटी सेट और एक रिलेशनशिप सेट जो कि मैनेजेस है, और इसके बाद आपका दूसरा एंटिटी सेट क्या है, डिपार्टमेंट है। और बोल क्या रहा है, ईच एम्प्लॉय, तो ये वन टू मेनी मैपिंग दिखता हुआ दिख रहा है ना कि ईच एम्प्लॉय कैन मैनेजेस मेनी डिपार्टमेंट्स। अगर ये कोई डिपार्टमेंट है तो इसको कोई ना कोई तो मैनेज करने वाला चाहिए ना, कोई ना कोई तो मैनेज करने वाला चाहिए ना। तो इसको बोलेंगे ईच डिपार्टमेंट इज मैनेज्ड, मीन्स डिपार्टमेंट आपका मैनेज होना ही चाहिए, मतलब डिपार्टमेंट खाली तो रहेगा नहीं, किसी न किसी इंप्लॉय से मैनेज होना चाहिए। तो अगर ईच डिपार्टमेंट मैनेज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल पार्टिसिपेशन। और इंप्लॉय के कुछ एट्रीब्यूट ले लिए, जैसे ईआईडी हो गया इसका, जो कि आपका प्राइमरी की तरह बिहेव करेगा, और दूसरा इंप्लॉय नेम, और डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट आईडी हो गया और डिपार्टमेंट नेम हो गया, ठीक ना। अब देखिए अब कैसे इसमें काम करेंगे हम बता रहे हैं आपको। देखिए आगे देखिए, स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा ऊपर। देखिए अगर इम्प्लॉय है आपका, इम्प्लॉय है तो इम्प्लॉय में आपका ईआईडी था और ई नेम था, समझ गए। और जो मैनेजेस सेट है आपका, मैनेजेस रिलेशनशिप सेट है, इसमें इम्प्लॉय का ईआईडी आएगा और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी की है, ठीक ना। और आपका डिपार्टमेंट में क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है और आपका डिपार्टमेंट नेम है। एक सेकंड से छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकंड। डिपार्टमेंट हो गया। देखो तो ये जो डिपार्टमेंट आईडी है और इसका डिपार्टमेंट आईडी, ये दोनों वैल्यू सेम होंगी और प्राइमरी की है। प्राइमरी की इसलिए है कि ईच डिपार्टमेंट इज मैनेज्ड एंड वन कंडीशन इज दैट वन टू मेनी कंडीशन यहां दिया गया है। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, इसे आपको काफी ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक। दोनों का प्राइमरी की सेम है तो इन दोनों का टेबल सेम नहीं बन सकता है, एक ही बन सकता है, ठीक ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक ही डिपार्टमेंट को कई लोग मैनेज करने लगे। एक एम्प्लॉय कई लोगों को मैनेज कर सकता है, लेकिन एक ही डिपार्टमेंट को कई लोग मैनेज नहीं कर सकते। अगर उसी लिए ये जो कंडीशन बनता है वन टू मेनी बनता है, ठीक। अगर आप चाहते हैं इसका भी हम डायग्राम बना के देखें तो इसे भी हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। अच्छा एक सेकेंड, इसी के नीचे बना लेते हैं, वो सही रहेगा क्योंकि दोबारा हमें लिखना नहीं पड़ेगा। वन सेक, देखिए अगर इसकी बात करें तो एम्प्लॉय E1, एम्प्लॉय E2, एम्प्लॉय E3, एम्प्लॉय E4। इधर एम्प्लॉय E1 क्या कर रहा है, अगर डिपार्टमेंट की बात करें D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया, फिर D4 हो गया। तो E1 डिपार्टमेंट 1 को मैनेज कर रहा है, E1 डिपार्टमेंट D2 को भी मैनेज कर रहा है, E2 मैनेज कर रहा है D3 को, और E4 आप मैनेज कर रहा है D4 को, ठीक। तो यह क्या दिखाई दे रहा है कि सिंगल पर्सन कई डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, मीन्स यहाँ पे वन टू मेनी रिलेशनशिप दिखाई देता हुआ हमें नजर आ रहा है, ठीक ना। अब देखिए तो देखिए ये D1, D2, D3, D4 ये वैल्यू तो कभी रिपीट नहीं हो रही है, और ये प्राइमरी की तरह बिहेव कर रहा है इस टेबल में, और इस टेबल में प्राइमरी की तरह तो बिहेव कर रहा है। आप इसे अच्छे से बना सकते हैं पूरा टेबल, जैसे हमने पहला टेबल बनाया था वैसे आप इस टेबल को बना सकते हैं। हम बस समझने के लिए ऐसा बना रहे हैं, आप इसे पूरा टेबल ऐसे बना सकते हैं, ठीक। हम बना दे रहे हैं थोड़ा सा, आप इसे देख लेंगे फर्दर। इस पेन से कॉपी की तरफ लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है,
आप इसे समझ सकते हैं ऐसे, ठीक। तो देखिए, तो ये वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू रिपीट नहीं हो रही और ये वाली वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब प्राइमरी की दोनों सेम है। दो टेबल आपके पास है, टू टेबल हैं, टू टेबल एंड सेम प्राइमरी की, सेम प्राइमरी की मीन्स दे कैन बी मर्ज टुगेदर। ये दोनों क्या हो जाएंगे? मर्ज टुगेदर। अगर दोनों आपस में मर्ज जाएंगे तो हम अगला टेबल बना लेते हैं, एकदम साफ सुथरा सुंदर सा टेबल बनाएंगे और देखेंगे कैसे मर्ज हो रहा है। तो देखिए, इंप्लॉय का अपना अलग टेबल बनेगा, EID और ENAME, E1, E2, E3, E4, ठीक ना। और डिपार्टमेंट और मैनेजर्स का एक अलग टेबल बनेगा, जिसमें कि आपका डिपार्टमेंट नंबर जो था या डिपार्टमेंट ID जो था वो एक कैंडिडेट की तरह या फिर प्राइमरी की तरह बिहेव करेगा, D1, D2, D3, D4। और एम्प्लॉय नेम को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। फिर इधर आपका EID जो आता है, ये EID कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, जो कि एक फॉरेन की तरह बिहेव करेगा। समझ रहे हैं? अगर फॉरेन की तरह बिहेव कर रहा है तो D1 को कौन मैनेज कर रहा था? यहाँ पे आप ऊपर देख लीजिए, D1 को कौन मैनेज कर रहा था? एक सेकेंड, D1 को कौन मैनेज कर रहा था? D1 को आप मैनेज कर रहा है E1, D2 को E1, फिर से 2, 3, E1, E1, E2, E3, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? दो टेबल बन गए और दोनों टेबल आपस में सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? टू टेबल रिक्वायर्ड एंड वन फॉरेन की रिक्वायर्ड। हमने सारी चीजें बारी बारी से देख ली। अब दो पॉइंट्स हैं जिसे हम लिख लेते हैं, उसके बाद 1 to many मैपिंग और many to 1 मैपिंग खत्म हो जाएगा, ठीक। तो देखिए, नोट ले लीजिए, आप नोट लिख लीजिए, नोट #नोट। नोट में क्या आपका है? पहला नोट है, इफ राइट साइड entity has not total participation, then foreign की वैल्यू कैन बी नल। और दूसरा क्या हो जाएगा? इफ राइट entity has total participation, then foreign की वैल्यू can't be null। आपको हम इसे पहले समझा चुके हैं, आप एक बार और देख लीजिए कहाँ हमने इसे समझाया था। यहाँ ऊपर अगर यहाँ पे C4 किसी से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इस टेबल में C4 के लिए, यहाँ देखिए, यहाँ अगर C4 किसी से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इस टेबल में C4 के लिए कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी। अगर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो यहाँ पे आप नल रख सकते हैं, क्योंकि ए वाला टेबल टोटल पार्टिसिपेशन नहीं शो कर रहा था, ठीक। आई थिंक जितने आप समझने के लिए चीजें थी उसे आप नोट मत करना, जो आपके लिए जरूरी हो या फिर जो आपको अच्छा लगे वो नोट करना। बाकी कुछ चीज़ें हमने इधर उधर तीर बना दी है, उसे नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमने 1 to many मैपिंग देख लिया और साथ में many to 1 मैपिंग भी देख लिया, क्योंकि दोनों एक साथ ही चलते हैं, दोनों एक चीज़ें सेम होती हैं। और अगर फाइनल रिवाइज की बात करें तो एक बार फिर से हम बना लेते हैं उन चीज़ों को, फिर इस लेक्चर को आज यहीं ख़त्म करते हैं। देखो, अगर E1 आपका रिलेशनशिप बना रहा है कोई, E1 E2 के साथ रिलेशनशिप बना रहा है और ये 1 to many है, तो यह अकेला टेबल बनता है और इन दोनों का मिला के एक टेबल बनता है, क्योंकि दोनों के प्राइमरी की सेम हो जाते हैं। पहला आपका नोट इसे लिख सकते, एक काफ़ी काम आएगा, आप जब इसके न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो काफ़ी काम आएगा। डायरेक्ट यही दोनों आपको पूरा बस समझने के लिए था, लास्ट में इन्हीं दोनों को याद करना है भाई, और कुछ नहीं, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं इसी से सॉल्व होते हैं। अगर E1 E2
अगर मेनी टू वन है आपका तो ये दोनों एक में टेबल बनता है और इसका अलग बनता है तो 2 टेबल लगते हैं, और इसमें भी 2 टेबल लगते हैं। हमने मेनी टू वन और वन टू मेनी देख लिया। थैंक यू सो मच, हम भी थक गए, आज हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया। थैंक यू।